गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, या यूं कहे ये इस चैप्टर का या केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। केमिस्ट्री इसके बगैर अधूरा है, हम कह सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, ये एक मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसे हम मेजरिंग यूनिट के तौर पे यूज करते हैं। अब मेजरिंग यूनिट कहने का क्या मतलब है कि मेजरिंग यूनिट होता क्या है। तो सपोज कीजिए हम किसी दुकान पे जाते हैं और शॉप पे जाके उस शॉपकीपर को कहते हैं कि हमें राइस चाहिए। ठीक है, हमें राइस चाहिए। राइस कितना चाहिए? सपोज राइस हमें 1 केजी चाहिए। तो ये जो 1 केजी है, ये क्या है? ये एक मेजरिंग यूनिट है उस राइस के लिए। ठीक है, ये एक मेजरिंग यूनिट है उस राइस के लिए। मतलब राइस को, चावल को वो मेजर करके देगा, वजन करके देगा, तौल के देगा कि कितना चावल हमें चाहिए। यही अगर हम बनानास की बात करें, हम अगर मार्केट में बनानास लेने जाएं, फ्रूट वाले के पास जाएं, फल वाले के पास, तो वो पूछेगा कितने बनाना चाहिए। तो सपोज हम कहते हैं कि 12 बनानास चाहिए, या यू कहे 6 बनानास चाहिए। तो ये एक अमाउंट है, एक क्वांटिटी है जो हमें देगा। तो 12 बनाना बेसिकली कितना होता है? 1 डजन। ठीक है, एक दर्जन को कहते हैं 12 बनाना। 12 केला जो हुआ वो से हम 1 डजन या 1 दर्जन को कहेंगे। तो इस जगह पे हम क्या देख सकते हैं, ये 1 केजी और ये जो 1 डजन है, ये हमारा मेजरिंग यूनिट है। तो इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में मोल जो है, ये मोल एक मेजरिंग यूनिट है। तो मेजरिंग यूनिट किसके लिए? स्मॉल पार्टिकल्स के लिए कह लीजिए, या फिर इसे हम यूं कह सकते हैं, फॉर स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के लिए। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स यहाँ क्या क्या हम मेजर कर सकते हैं? तो बेसिकली हम एटम्स को यूज करते हैं इसमें, मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं, देन यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब मोल होगा क्या, मोल कैसे कहेंगे? तो मोल एक मेजरिंग नंबर, जिसे एवोगाड्रो ने दिया था, इसे एवोगाड्रो ने फर्स्ट टाइम दिया था, इसे एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। और एक मिनट, एवोगाड्रोज नंबर इसे कहा जाता है, और इसे डिनोट किया जाता है एन ए से। एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है, वो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स कह लीजिए या पार्टिकल्स कह लीजिए, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वन मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट तरीके से, कि 1 मोल, 1 मोल जो है वो किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर इसी चीज को हम मास के रिलेशन में देखें, तो मास के रिलेशन में कैसे देख सकते हैं? एटम है, तो एटम्स का जो मास होता है वो कितना? सपोज कीजिए हमने यहाँ पे कार्बन को लिया। ठीक है, कार्बन को ले ले, तो कार्बन का जो मास है वो कितना होगा? 12 ग्राम। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 1 मोल। मतलब इसमें जो एटम्स होंगे, 12 ग्राम कार्बन में जो एटम्स होंगे, वो एटम्स कितने होने चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इसमें होने चाहिए। अगर यही हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखें, इसे अगर हम मॉलिक्यूल्स के टर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे? सपोज कीजिए हमने यहाँ मॉलिक्यूल लिया CH4। तो CH4 का वजन कितना होगा? 16 ग्राम। ठीक, 16 ग्राम बराबर कितना? 1 मोल। मतलब हम जो मोल है, मोल को जो डिफाइन कर रहे हैं, वो किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए, और वो भी उनके मास के टर्म में। तो ये कितना यूनिट्स देगा हमें? ये हमें देगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे कहा जाए कि सोडियम है,
तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, और इसे जब ग्राम में लें तो इसे हम मोलर मास कहते हैं। ठीक है, इसे हम 23 AMU लिख सकते हैं। अगर इसे ग्राम में लिया जाए तो इसे 23 ग्राम ऐसे लिखें। और इसका क्या मतलब है? ये एक मोल को दर्शाता है, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स को ये दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम जो है, सोडियम का 23 ग्राम जो मोलर मास है, वो मोलर मास कितने के बराबर होना चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होना चाहिए। मतलब मोल्स क्या है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, फिर एक बार देख लिया जाए। मोल क्या है? मोल एक मेजरिंग यूनिट है। एक मेजरिंग यूनिट है किसके लिए? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स के लिए, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, चाहे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन्स के लिए, या वो हर चीज के लिए जो एकदम छोटी छोटी चीजें होती है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए तो 0.5 मोल्स 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम अगर हम लिखें तो ये हमें कितना देगा? ये हमें देगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5 एटम्स ऑफ सोडियम। ठीक है, मतलब क्या है? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर इसी चीज को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए डबल से, तो अगर इसे लिखे इस तरीके से कि 2 मोल है सोडियम का, 2 मोल्स ऑफ सोडियम है अगर, तो इसे क्या लिखेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 एटम्स इज इक्वल्स टू 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, मतलब अगर हम मोल्स को डबल कर दें तो हमारी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी, और मोल्स को अगर आधा कर दिया जाए तो क्वांटिटी हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेजरिंग यूनिट है। जिस प्रकार डजन एक मेजरिंग यूनिट है, और जिस प्रकार हमारा केजी जो है ये एक मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, तो इसी चीज को आगे देखते हैं। देखिए, ये एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, और 1 डजन रिप्रेजेंट करता है 12 को, 1 ग्रॉस रिप्रेजेंट करता है 144 को। 6.022 इंटू 10⁻23 जो है एवोगाड्रो ने दिया था, इसीलिए एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं इसे, जिसका सिंबल है Na। तो 1 मोल बराबर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे इसे एटम्स के लिए ले ले, मॉलिक्यूल्स के लिए ले ले, आयंस के लिए ले ले, या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के लिए ले ले। ठीक है, तो 1 मोल बराबर कितना? 6.022 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। 2 मोल कितना हो जाएगा? 2 मोल्स जस्ट इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 10⁻23, मतलब ये क्या देगा हमें? 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अगर इसी का 0.5 मोल्स लिया जाए तो ये हमें क्या देगा? 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो ये एक सिंपल एक यूनिट है, एक मेजरिंग यूनिट है जो केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं एक छोटे छोटे चीजों को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं मोल, और उनके उसके कंसेप्ट को कहा जाता है मोल कंसेप्ट।